आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत समय हो गया, अब शादी हो ही जानी चाहिए। ऐसे भी बेटियां अपने घर चली जाएं तो माँ को अच्छा ही लगता है। आपके पंडित जी कह रहे हैं ना कि शुभ मुहूर्त है 3 दिन बाद, तो फिर 4 दिन बाद क्यों? आप तीसरे दिन ही बारात लेके आ जाइए। हम सब आपके स्वागत में तैयार रहेंगे। अच्छी बात है। क्या जी मुबारक। आइए जी मुबारक। थैंक यू। लेकिन बहन जी, 3 दिन में शादी की तैयारियां कैसे होंगी? हो जाएंगी, जगह की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपना ही मैरिज हॉल है, कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल। इतनी सारी बच्चियों की शादियां वहां की है, अपनी बच्ची की शादी में कोई कमी नहीं रखेंगे। आप बारात ले आइए, हम स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। आंटी जी, यू आर द बेस्ट। आपने मेरे दामन में कितनी खुशियां भर दी आज, आपको पता है? आपकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज का दिन मेरे लिए सबसे बेस्टेस्ट और सबसे लकीएस्ट डे है। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू। प्रीता जी, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? और आप खुश तो है ना? हाँ, अरे सर आप आ गए। मैं कब से आपका ही वेट कर रहा था। प्लीज बैठिए ना सर। वो गंडा कहाँ है? मुझे मिलना है उससे। वो अंदर हमारे कैबिन में है। आप लोगों ने उसे बुलाया, वो बगैर ऑब्जेक्शन किया क्या? नहीं, हमने उसे अंदर बांध के रखा हुआ है। मतलब किडनैप किया? आप लोग डिटेक्टिव हैं, आप किडनैप कैसे कर सकते हैं? सर कभी कभी क्लाइंट की बात किए बिना भी खुद का कॉल लेना पड़ता है, तो हमने ले लिया, उठा लिया उसे। अरे लेकिन ये गलत है, इलीगल है। तो आपको क्या लगता है सर, हम उसे बोलते हैं हमारे ऑफिस आ जा, मिस्टर महेश लूथरा आपसे मिलना चाहते हैं, और वो बड़े ही प्यार से बिना किसी ऑब्जेक्शन के हमारे साथ चल पड़ता? हाँ नहीं आता, लेकिन फिर भी किसी को किडनैप करना गलत बात है। तो सर हमने उसे कोई फिरौती के लिए किडनैप नहीं किया, सिर्फ आपसे मिलवाने के लिए यहाँ लाए हैं। कहाँ है वो? आइए। चाची जी, ओह माय गॉड, बड़ा सरप्राइज। बस बढ़िया, आइए आइए। अरे आ गई तू? मेरा मतलब है शादी करके इस घर में आ गई। सॉरी बेटा, मैं शादी में नहीं आ सकी, पर शादी की बधाई हो। दूधो नहाओ और पूतो फलो। तेरी जगह यहाँ नहीं, यहाँ है। चाची जी को हो क्या गया है? ये शर्लिन से इतने प्यार से क्यों बात कर रही हैं? नॉर्मली भी तो बात कर सकती थी, पर इतना ज्यादा स्वीट होने की क्या जरूरत? चाची जी मैं अभी आई। हाँ पुत्र। गिरीश, चाची जी का सामान जरा गेस्ट रूम में रख दो। अरे नहीं नहीं, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने आप ले जाऊंगी अपना सामान। नहीं चाची जी, गिरीश अच्छे से रख देगा। बोला ना। हाँ, अगर तू ले जाएगी ना, तुझे मैं नहीं मना करूंगी। 1 महीना ही तो हुआ है, ऋषभ के बच्चे को 3 महीने होते ना, तो मैं तुझे कभी नहीं ले जाने देती। ये करण कहाँ है? वो अपने कमरे में। चाची जी तो मैं उससे मिलके आती हूँ। जी।
महीने होते ना तो मैं तुझे कभी नहीं ले जाने देती। गिरीश को बोलती हूँ सामान गेस्ट रूम में फेंका है। गिरीश! बताऊंगी सबको कि इसके पेट में ऋषभ का बच्चा नहीं है, पर आज नहीं, कल बताऊंगी। और इस बार ऐसा कुछ करूंगी ना कि शर्लिन सपने में भी नहीं सोच सकती। पहचाना मुझे? पहचाना? मैं नहीं पहचाना। आप कौन? अच्छा, नहीं पहचाना? इसे पहचानता? बोल। मैं नहीं जानता किसी को। देखिए, इन लोगों ने मुझे गलती से पकड़ लिया है। जो आप सोच रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। मैं राज नहीं हूँ। उसकी सिर्फ शक्ल मुझसे मिलती है, बाकी मैं कभी उससे मिला भी नहीं। मैं नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता। शर्लिन को नहीं जानता, प्रीता को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता। मैं नहीं जानता किसी को। मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। फिर तुझे कैसे पता कि मैं शर्लिन और प्रीता की बात कर रहा हूँ? बहुत समझदार है तू, इशारा समझता है। अब मुझे ये यकीन तो हो गया कि तू शर्लिन के बारे में अच्छी तरह से जानता है। अब शर्लिन का वो सच जो तू जानता है मैं भी जानना चाहता हूँ। बता मुझे, शर्लिन का सच क्या है? करण? करण पुत्र, नीचे तो बोला था करण ऊपर है, पर यहाँ तो है नहीं। कित्थे गया? फटी फोटो? अरे ये तो प्रीता की है, फटी हुई। करण और प्रीता की फोटो ये किसने फाड़ी? चाची आप कब है? कुछ देर पहले ही। नीचे तुझे नहीं देखा ना तो मैं ऊपर आ गई तुझसे मिलने, और तू यहाँ भी नहीं था। वो मैं टेरेस पे गया था। झगड़ा हो गया फिर से? नहीं चाची, झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन काश हो जाता। अच्छा, शुक्र है। फटी हुई फोटो देखी ना तो मुझे लगा तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और तूने गुस्से में आके फोटो फाड़ दी, पर शुक्र है तुम्हारे बीच में झगड़ा नहीं हुआ। मेरा मतलब है, फटी हुई फोटो देख के मुझे ऐसा लगा तुम दोनों के बीच में, क्या कहते हैं उसे अंग्रेजी में, ब्रेकअप। मुझे लगा तुम दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। प्रेमी लोग ऐसे ही करते हैं ना, जब झगड़ा होता है फोटो ही फाड़ देते। चाची, हम दोनों के बीच में ब्रेकअप नहीं हो सकता, क्योंकि हम दोनों के बीच में कुछ था ही नहीं। ब्रेकअप उनके बीच में होता है जिनके बीच में कुछ होता है, और इसके मेरे बीच में कुछ नहीं था। मैंने बिल्कुल सही सोचा था। तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। करण पुत्र, झगड़ा मत कर। प्रीता बहुत अच्छी कुड़ी है। मुझे पता है तुझे भी वो बहुत अच्छी लगती है। वो इस घर और परिवार के लिए बहुत चंगी कुड़ी है। मेरा मतलब है इस घर के लिए बहुत अच्छी रहेगी। नहीं चाची, उस प्रीता के लिए वो पृथ्वी ही अच्छा है। अब अगर वो रिश्ता टूटता है, जुड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तू नहीं, तेरा गुस्सा बोल रहा है। नहीं, ये करण लूथरा बोल रहा है। मेरा भी कुछ टेस्ट है, और वो प्रीता अरोड़ा, वो मेरे टाइप की नहीं है। हे रब्बा, लगता है इस बारी तो बड़ा वाला झगड़ा हो गया।